केंद्रीय मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को कांग्रेस ने इंदौर में पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर साथ लेकर आए और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। भैया धक्का मुक्की मत करो, आंदो भैया को। 3 लोग चढ़ेंगे गाड़ी पे, पटवारी जी, सज्जन सिंह वर्मा जी और सत्यानंद पटेल जी। 3 लोग इधर से, सीढ़ी इधर से नहीं, बस 3 लोग चढ़ेंगे टोटल, और कोई नहीं चढ़ेगा ऊपर भैया। जीतू पटवारी जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, सत्यानंद पटेल जी। 3 के बाद सीढ़ी हटा लो भैया। आराम से, आराम से। बाबा साहब का ये वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल और शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस कार्यालय पर पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण कंट्रोल रूम आए थे, पुलिस कंट्रोल रूम। ये अमित शाह जी ने ये बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान किया, उनका इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच, आरएसएस की सोच दलित विरोधी है, संविधान विरोधी, अंबेडकर विरोधी, आरक्षण विरोधी, जातिगत जनगणना विरोधी। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस भावना को कि बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को हिंदुस्तान नहीं सहेगा, इस नारे को लेके हम पूरे देश में जा रहे हैं। कल पूरे प्रदेश में इसको लेकर यात्राएं हैं। बाबा साहब अंबेडकर के अपमान पर अमित शाह के इस्तीफे को लेकर पूरे प्रदेश में एक साथ, पूरे देश में एक साथ कल यात्राएं हैं। बाबा साहब के अंबेडकर की प्रतिमा का पुष्प अर्पित करके हम यात्रा प्रारंभ करेंगे पूरे जिलों में। साथ ही साथ अमित शाह जी ने जो देश को बताया कि हाँ, हम दलित विरोधी हैं, हम संविधान विरोधी हैं, हम बाबा साहब अंबेडकर विरोधी हैं, ये अमित शाह जी ने देश को बता दिया। मैं जो इंदौर की घटना हुई, हमारे कार्यालय पर युवा मोर्चा के गुंडे गए, पत्थरबाजी की, इसको लेकर पुलिस का जो रवैया था वो एक तरह से प्रशासन है ही नहीं, पुलिस प्रशासन गौण है। जो यहाँ कमिश्नर नए आए हैं वो अपनी अहमियत बताने की कोशिश खूब करते हैं, पर उनके जो डिसीजन होते हैं वो पंगु जैसे हैं। अगर उनकी रीढ़ की हड्डी होती तो एफआईआर होना थी नामजदगी की। उनकी रीढ़ की हड्डी दिखी नहीं। एक हफ्ते में जिन्होंने पत्थर चलाया उसके वीडियो है, विजुअल है। अगर नामजदगी नहीं की तो आज कंट्रोल रूम का घेरा हुआ है। एक दिन बीजेपी के कार्यालय का करेंगे। ये इसको आग्रह समझे, चुनौती समझे, या इसको कांग्रेस पार्टी का अपना लोकतांत्रिक अधिकार समझे। मैं फिर से, पुलिस प्रशासन सरकार के हिसाब से चले, पर बीजेपी के हिसाब से नहीं चले। बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडागिर्दी करते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हिस्ट्री सीटर हो गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन, दुकान, मकान लूट पाट में लगे हैं, बीजेपी के पार्षद और महापौर और पूरी नगर निगम गाड़ी खून पसीने की पैसे के नकली बिल बना के पैसे निकालने में लगे हैं। इसलिए वोट तो नहीं दिया था इंदौर शहर की जनता ने। इंदौर शहर की जनता इनको इसलिए वोट देती है कि देश और प्रदेश में इंदौर स्वच्छ है, इसको और स्वच्छ करें, इसकी हर तरीके से हम अहमियत दुनिया में बनाएं। तो मैं समझता हूं कांग्रेस अपना रोल प्ले कर रही है और पूरे संघर्ष के साथ हम लड़ेंगे। जीतू पटवारी जिंदाबाद, जीतू पटवारी जिंदाबाद। बिल्कुल सही है, अमित शाह जी ने अपमान किया है। इससे पहले आरक्षण हटाने की मुहिम ली है। फिर ये जो मुख्यमंत्री बने हैं, इनका भी कई बार इनके वीडियो अलग अलग तरीके के अंबेडकर और गांधी के अपमान के आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के 1, 2, 3, 4, 5 ने संविधान बदलने के नारे को लेकर तो अब की बार 400 पार की थी इनने कि संविधान बदलना, ये भारतीय जनता पार्टी का तो नारा था।
उनके ही सांसदों ने कहा संविधान बदलना है। तो ज़रा ये ज्ञान प्राप्त करें, अपने नेताओं के बयान पढ़ें, आरएसएस का पूरा इतिहास पढ़ें और फिर बयान दें मुख्यमंत्री। यही रावण कह रहा था एक दिन कि सोने की मेरी लंका है और मेरे पास भगवान शिव ने वरदान दिया है, रावण को भी मरना पड़ा और लंका को भी जलना पड़ा। अध्यक्ष जी का ले नहीं सत्तू भी हमारे राष्ट्रीय सचिव जी चला दिया। भैया आज ज्ञापन देना आए हैं, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया और क्या कार्रवाई चाहिए? देखो, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और सजन वर्मा जी और अश्विन जोशी जी सभी वरिष्ठों ने मिलकर कांग्रेस को जो कार्यालय पर जो हमला हुआ उसका ज्ञापन दिया और हमने प्रजातांत्रिक ढंग से निवेदन किया शासन प्रशासन से और पुलिस प्रशासन तो भाई हर प्रकार कोई भी किसी भी प्रकार की घटना होती है तो आप बुलडोजर पहुंचा देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम तो पूरी न्यायिक संविधान की व्यवस्था के तहत बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है और हमको और आम जन को वो अधिकार दिया उसके तहत जांच हो और कार्रवाई हो, और कार्रवाई नहीं होगी तो हमारी कांग्रेस कमेटी उसकी पूरी घोर निंदा करते हुए लड़ाई लड़ेगी। भैया पुलिस अधिकारियों को भी धमकी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हो तो हमारे कुछ मतलब आपके भी बीजेपी कार्यालय में भी हमला हो सकता है, आप भी अज्ञात में कार्रवाई कर सकते हैं, इस तरह से। देखो, सवाल यह है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत पूरी हमने जांच की मांग की और जांच करके कार्रवाई की मांग की है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमने सबने मिलकर पूरी कांग्रेस कमेटी ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि भाई अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हमारी कांग्रेस वो पार्टी है, मैंने ये मंच से भी कहा कि कांग्रेस के झंडे तले हमने गोरों को यहाँ से भगाया जिसका विश्व में सूर्यास्त नहीं होता था जिनके राज्य में। तो प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती हैं, लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगा भाई हमारे कांग्रेस कार्यालय पर जिसने भी घटनाक्रम किया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो हम प्रजातांत्रिक ढंग से लड़ेंगे और लड़कर दूध का दूध पानी का पानी पूरा करेंगे। दबाव में है पुलिस कहीं ना कहीं। मैंने पुलिस प्रशासन को एक निवेदन, एक उदाहरण, एक घटना की मैं उसका उल्लेख समय पर करूंगा कि एक चीफ मिनिस्टर ने आदेश दिया था कि एक गुंडे को पकड़ना नहीं पकड़ना, और डीजीपी ने आदेश दिया को गुंडे का फला शहर से आ रहा है और फला एयरपोर्ट भोपाल आ रहा है उसको गिरफ्तार करना। उनने दूसरी टीम भेज दी मैंने सीएम के खिलाफ और वो गिरफ्तार हुआ, उसका जिक्र मैं अगले समय में करूंगा। और उसी तहत मैंने हमारे आईपीएस अधिकारी और जो भी अधिकारी थे उनसे मैंने निवेदन किया कि आपने भी शपथ ली और प्रजातंत्र में हर आदमी शपथ लेता, उस शपथ का और संविधान का जो आज बाबा साहब ने संविधान लिखा है प्रजातांत्रिक ढंग से उसका आप और हम मिलकर पालन करें और कराएं। सत्तू भाई एक और सवाल था, एमपीपीएससी के छात्रों ने पिछले दिनों प्रदर्शन करा था, उन छात्रों के खिलाफ पुलिस भैया आज ज्ञापन दिया है, क्या पुलिस से मांग की है? देखिए, पुलिस से हमारी मांग ये है कि जिस दिन अमित शाह जी के इस्तीफे पे हम लोगों ने सुबह अंबेडकर प्रतिमा पर मौन धरना दिया, उसके बाद कायरों की तरह इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यालयों पर हमले बोले, और जिस तरह से कायरों की तरह हमारे कार्यालय पर आए, पुलिस चाहती तो मच्छी बाजार चौराहे पे उनको रोक सकती थी, नहीं मानते लठ से मारती, रोकती, नहीं रोका, पुलिस मुख दर्शक बनकर हमारे कार्यालय तक लेके आई। हम फरियादी हैं, पुलिस चश्मदीद गवाह है और सौगात मिश्रा और उसके साथी आरोपी हैं, उन पर नामजद रिपोर्ट हम लिखवाना चाहते थे। 4 घंटे तक हमने पंडरीनाथ थाने का घेराव किया और उसके बाद उन लोगों ने अज्ञात में एक मुकदमा दर्ज किया। हम पुलिस प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, कमिश्नर साहब से आह्वान कर रहे हैं, अगर आपने एक हफ्ते में अगर उस घटना का उनका नामजद अगर उन पर आरोपी नहीं बनाया तो 7 दिन बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल गए हैं, हम भी 15-20 हज़ार लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जाएंगे और उसी की पुनर्वृत्ति वहाँ पर होगी। उसी की तर्ज पर हमला होगा? हमला नहीं करेंगे, हम तो आज भी गांधीवादी तरीके से आए, हमने कभी ये परिपाटी कांग्रेस की है ही नहीं, हम तो नेहरू गांधी की विचारधारा के लोग हैं, हम गोडसे की विचारधारा के लोग ही नहीं है, हम तो अहिंसावादी तरीके से आएंगे, हिंसा हम कभी नहीं करेंगे। बीजेपी कार्यालय का घेराव आप लोग कर रहे हैं? करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल गए, अगर प्रदेश का मुखिया बोल गए तो वो तो मानना पड़ेगा। जिस तरह से लेके आए थे कि आप गुलाब का फूल लेके जाएंगे? अरे जो करना होगा उसी दिन बताएंगे।
वहीं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिन्हा ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि पुलिस ने वहाँ पर एट द 11th आवर ये कार्यक्रम बना था, माकूल व्यवस्था की थी, बैरिकेडिंग भी की थी। जो वीडियो हमें प्राप्त हुआ है, कोई काले कलर का केमिकल था जो पॉलीथीन में लेकर आए थे, वो थ्रो किए गए थे, जो कुछ पुलिस वालों के ऊपर भी गिरे थे और कुछ जो वहाँ पर स्थानीय कांग्रेस के लीडरान थे उनके ऊपर गिरे थे। और इन सबको दृष्टिगत रखते हुए हमने 133 BNS का मामला दर्ज किया है और यही क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व होती है। जो हमने अपने लीगल एक्सपर्ट से बात की, हमारे जो विशेषज्ञों ने बताई, इसमें जो क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व थी उसके अनुरूप 133 BNS का मुकदमा हमने दर्ज कर लिया है। जांच चल रही है। जांच के क्रम में हम नाम का खुलासा भी करेंगे क्योंकि वीडियो मिला है, उसमें एक लड़का पॉलीथीन से निकाल कर फेंक रहा है, वो नोन नहीं है, वो कोई परिचित चेहरा नहीं है। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, शीघ्र ही उसको देखिए नेतृत्व में उनके हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमें वीडियो मिला है, जो आपको भी वीडियो कांग्रेस के लोगों ने दिया है, उसमें एक नवयुवक फेंक रहा है पॉलीथीन से निकाल कर, तो हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, पता करेंगे और उसको नामजद करेंगे। सर, बिना अनुमति प्रदर्शन करने की धारा में भी प्रकरण दर्ज करने की मांग की जाए। बिल्कुल हम करेंगे, बिल्कुल हम उस पर हमारा जो नया एक्ट है उसमें 15 दिन जांच का चलता है। देखते हैं उसमें परमिशन थी, क्या परिस्थितियां थी, कैसा था, उन सब का विधिवत जांच होगी और उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि लोकसभा परिसर में धक्का मुक्की को लेकर इंदौर में युवा भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन का घेराव किया गया था। साथ ही इस दौरान कांग्रेस नेता पर काली स्याही जैसे पदार्थ फेंके गए थे, जिसकी कांग्रेस द्वारा थाने में शिकायत की गई है।